हरे कृष्ण। मोक्षदा एकादशी बहुत ही पावन है। इसका अर्थ मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्षदा। और इस एकादशी का महत्व इसीलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन को चुना श्रीमद् भगवत गीता को प्रकट करने के लिए। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार महाराज युधिष्ठिर द्वारा भगवान श्री कृष्ण से मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का महात्म्य पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है, जिसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, तुलसी मंजरी आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसकी कथा पुराणों में कुछ इस प्रकार वर्णित है कि प्राचीन समय में चंपक नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवाद पालन किया करते थे। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वे बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह होते ही उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात सुनाई। उनसे कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को मैं अपने स्वप्न में अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़ा, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग कृपया मुझे किसी प्रकार का तप, ध्यान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति कराने का प्रयास नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हो, उस व्यक्ति को धरती पर सुख भोगने का कैसे अधिकार है? हे ब्राह्मण देव, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले, राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य ज्ञाता पर्वत नाम की एक मुनि है। वे यहाँ से अधिक दूर नहीं है। आप अपनी व्यथा उनसे जाकर कहें, वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय बताएंगे। ब्राह्मणों की बात मान राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांति चिंता योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने पर्वत मुनि के समक्ष जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल मेघ पूछी। तब राजा ने उन्हें बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, किंतु मेरे समक्ष एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। राजा ने मुनि को व्यथित हृदय से रोते हुए सब कुछ अपने स्वप्न के बारे में बताया। फिर दुखी स्वर में बोले, हे महर्षि, आप कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातनाओं से बचा सकता हूँ? राजा की बात पर्वत मुनि ने गंभीरता पूर्वक सुनी। फिर अपने नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन के बाद उन्होंने, राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा देखा कि तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। उसी पाप कर्मों के फल से वे नरक में गए हैं। राजा ने अपने पिता के उद्धार हेतु
प्रार्थना करने पर पर्वत मुनि ने बोला, हे राजन, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है, उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य में लौटे और परिवार सहित एकादशी व्रत का पालन किया और इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित किया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। राजा के पिता ने दर्शन देते हुए कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा व्रत नहीं है। यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाली चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अतः भगवान श्री हरि के निमित्त उपवास पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। इस मोक्षदा एकादशी पर आप सब भी इस व्रत का पालन करें, जिसका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, उनकी भक्ति करना, उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना और उनके दिव्य नाम का जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ही इस दिन भगवत गीता यथारूप का पालन करें और स्वयं पाठ करने के बाद आप किसी को गीता दान भी कर सकते हैं। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।